नमस्ते। आज मैं आपको जापान के छोटे से द्वीप ओकिनावा ले चलता हूँ, जहाँ लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। उनके चेहरों पर झुर्रियां हैं, पर एक अजीब सी शांति भी। क्या ये कोई जादुई पानी है? नहीं, ये है एक सोच, इकिगाई। इकिगाई जीने की वजह, वो वजह जो आपको हर सुबह जगने पर मजबूर करती है। ये कहानी सिर्फ ओकिनावा के बुजुर्गों की नहीं, हम सबकी हो सकती है। हम सब अपनी जिंदगी में एक मकसद ढूंढते हैं। इकिगाई वही सार्थकता है। ये खुशी छोटे कामों में है, बड़े इनामों में नहीं। सोचिए उस कुम्हार या शिक्षक के बारे में जिनका काम उनका इकिगाई है। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्को मिरालेस की किताब इकिगाई इसी राज को समझाती है। उन्होंने ओकिनावा जाकर जाना लंबी जिंदगी का असली राज है। मकसद भरी जिंदगी, जहां काम, शौक, जरूरत और काबिलियत एक हो जाते हैं। हम भी अपना इकिगाई ढूंढ सकते हैं। ये अपने अंदर छुपा खजाना है। तो चलिए इकिगाई के सफर पर निकालते हैं। हम समझेंगे कि इकिगाई कैसे बनता है और ओकिनावा के लोगों से कुछ जरूरी सबक सीखेंगे। शायद इस कहानी के अंत तक आपको भी सुबह उठने की एक नई वजह मिल जाए। इकिगाई क्या है? सोचिए उस सुबह के बारे में जब आप बिना अलार्म के खुशी से उठे थे। वो एहसास, बस वही इकिगाई है। इकिगाई आपकी जिंदगी का स्वीट स्पॉट है, जहां आपकी प्यारी चीजें मिलती हैं। जापान में लोग रिटायरमेंट नहीं मानते। अगर काम से प्यार है तो आप करते रहते हैं। काम उनकी पहचान है, उनका इकिगाई है। इकिगाई आपको हमेशा एक्टिव रखता है। इसे ढूंढना एक यात्रा है, अपने अंदर झांकना पड़ता है। अक्सर हम भीड़ में खो जाते हैं, पर इकिगाई आपको अपनी आवाज सुनने को कहता है। इकिगाई कोई महान काम नहीं, छोटी खुशियां भी हो सकती हैं। अपने बच्चों को प्यार देना, पड़ोसी की मदद या स्वादिष्ट खाना बनाना। मायने यह रखता है कि वो काम आपके लिए कितना अर्थपूर्ण है। जब आप अपने काम में अर्थ ढूंढ लेते हैं, वही आपका इकिगाई है। ये छोटा सा दीपक आपकी जिंदगी रोशन कर देता है। इकिगाई 4 सर्कल्स के मिलान से बनता है। इमेजिन कीजिए 4 सर्कल्स जहां सब मिलते हैं, वही इकिगाई है। पहला, आपको क्या करना पसंद है? पैशन। दूसरा, आप किस काम में माहिर हैं? स्किल। तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? पर्पस। चौथा, आपको किस काम के लिए पैसा मिल सकता है? प्रोफेशन। इन चारों का संतुलन ही खुशहाल जीवन की नींव है। पहला, जो आप दिल से करते हैं। दूसरा, जो आप अच्छे से कर लेते हैं। तीसरा, जो दुनिया को चाहिए। चौथा, जिसे आप कमा सकते हैं। जब ये सब एक जगह मिलते हैं, तब मिलता है असली इकिगाई। पहला सर्कल, व्हाट यू लव। ये चिंगारी है जो आपको जिंदा रखती है। अपने बचपन के शौक याद कीजिए। क्या चीज आपको सबसे ज्यादा खुशी देती थी? इकिगाई उन्हीं भूली बिसरी खुशियों को ढूंढने को कहता है। एक डायरी में लिखिए, कौन से काम आपको मजा देते हैं। जरूरी नहीं पैशन प्रोफेशन बने, पर जिंदगी में जागा जरूर हो। ओकिनावा के लोग भी अपने शौक जीते हैं। बागबानी, संगीत, दोस्ती। पैशन को फॉलो करना मतलब खुशी के लिए जगह बनाना। जब आप फ्लो स्टेट में होते हैं, समय का होश नहीं रहता। ये ही असली खुशी है। सोचिए, आपका पैशन क्या है? यूस जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? ये पहला कदम है इकिगाई की तरफ। दूसरा सर्कल, व्हाट यू आर गुड एट। अपनी काबिलियत पहचाननी जरूरी है। कभी हम अपने हुनर को समझ नहीं पाते। दूसरों से पूछिए, आपकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? लोग आपसे किस चीज की मदद मांगते हैं, वही आपका हुनर है। हुनर पैदाइशी नहीं, सीखा भी जा सकता है। जापान में तकुमी, अपने काम में माहिर इंसान। प्रैक्टिस और समर्पण से हुनर निखरता है। जब पैशन और हुनर मिलते हैं, जादू होता है। अगर आपको गाना पसंद है, आवाज सुधारिए या म्यूजिक लिखिए।
जरूरी है पैशन और हुनर के बीच पुल बनाना। जब दोनों मिलते हैं, अनोखी संतुष्टि मिलती है। अपने हुनर को पहचानिए, निखारिए। ये इकिगाई की खोज का दूसरा कदम है। तीसरा, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। चौथा, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। सिर्फ शौक और हुनर काफी नहीं, काम दुनिया के काम आए तभी पूरा लगता है। अपने आसपास देखिए, कौन सी समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। जब आप अपने हुनर से दुनिया की जरूरत पूरी करते हैं, काम को नया मतलब मिलता है। पैसा भी जरूरी है, इकिगाई इससे इनकार नहीं करता। जब काम, हुनर, जरूरत और पैसा मिलते हैं, पैसा बाई प्रोडक्ट बन जाता है। इन चारों का संतुलन जरूरी है। सिर्फ पैसा या सिर्फ शौक से जिंदगी अधूरी लगती है। इकिगाई इन सब के बीच का संतुलन है। यही लंबी, खुशहाल जिंदगी का राज है। अपने काम को समझ से जोड़िए, तभी इकिगाई मिलता है। ओकिनावा दुनिया की ब्लू जोन्स में से एक। यहाँ लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं, बीमारियां कम होती हैं। उनका राज, लाइफस्टाइल। पहला सबक, हरा हाचीबू। पेट सिर्फ 80% तक भरो। उनका खाना रंग बिरंगा सब्जियों, टोफू और मीठे आलू से भरा होता है। मीट और चीनी कम, ग्रीन टी ज्यादा। खाना पोषण के लिए, ना कि सिर्फ पेट भरने के लिए। दूसरा राज, गहरा सामाजिक जीवन। मोआई दोस्तों का ग्रुप जो जिंदगी भर साथ देता है, अकेलेपन से बचाता है, खुशी बढ़ाता है। उनकी जिंदगी में सुकून है, धीमापन है। शहरों की भागदौड़ नहीं, वर्तमान में जीना। प्रकृति से जुड़ाव, बगीचे, समुद्र, धूप। ये छोटी आदतें मिलकर बड़ी सेहत और खुशी देती हैं। इनसे हम भी सीख सकते हैं। सिर्फ खाना नहीं, मूवमेंट भी जरूरी है। ओकिनावा के बुजुर्ग जिम नहीं जाते, वो रोज की जिंदगी में ही एक्टिव रहते हैं। सुबह रेडियो ताइसो, बगीचे में काम, सीढ़ियां चढ़ना। निरंतर मूवमेंट उन्हें फिट रखता है। फ्लो, काम में डूब जाना, स्ट्रेस कम, खुशी ज्यादा। अपनी जिंदगी में फ्लो लाने वाले काम ढूंढिए। मोआई अपने जैसे लोगों का समुदाय, ट्राइब बहुत जरूरी है। असली गहरे रिश्ते, डिजिटल दुनिया से अलग। दुख हो या खुशी, ट्राइब का साथ सब कुछ आसान बना देता है। रेजिलियंस, मुश्किलें आएंगी पर हिम्मत नहीं हारनी। ओकिनावा के लोगों का इकिगाई, परिवार और दोस्त उन्हें मजबूत बनाते हैं। सकारात्मक सोच, समस्या का समाधान, ये उनकी ताकत है। मूवमेंट, फ्लो, कम्युनिटी, रेजिलियंस, इकिगाई का असली मूल मंत्र। तो इकिगाई कैसे ढूंढें? जवाब आपके अंदर है। 4 सवाल, मुझे क्या पसंद है, मैं किस काम में अच्छा हूं, दुनिया को क्या चाहिए, किस काम के लिए पैसा मिल सकता है। शांत जगह पर सोचिए, जवाब लिखिए। इकिगाई एक दिन में नहीं मिलता, छोटे कदम उठाइए। रोज कुछ वक्त अपने शौक के लिए निकालिए। अपने हुनर को निखारिए, नई चीजें सीखिए। आसपास देखिए, किस काम आ सकते हैं। हर छोटा कदम इकिगाई के करीब ले जाता है। ओकिनावा के लोगों की तरह आदतों में बदलाव लाइए। कम खाइए, ज्यादा सब्जी, थोड़ा चलिए, दोस्ती निभाइए, प्रकृति के बीच समय बिताइए। कभी रिटायर मत होइए, पैशन को जिंदा रखिए। चिंता आएगी पर हारना नहीं है। इकिगाई मंजिल नहीं, सफर है। हर दिन सुबह उठने की वजह है। जिंदगी को मकसद दीजिए, खुशी अपने अंदर ढूंढिए। आज से अपने इकिगाई की खोज शुरू कीजिए। अपनी जिंदगी को एक नई दृष्टि से देखिए। नमस्ते।